नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम में, जहां पर मैं हर महीने आता हूं और आपके आने वाले अगले महीने के राशिफल के बारे में बताता हूं। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु ठाकुर, एस्ट्रोलॉजर हूं और आप सभी के ग्रहों के हालातों की बात करता हूं, आप पर पड़ने वाले ग्रहों का सटीक विश्लेषण करता हूं। आप सभी को बखूबी पता है कि हम ग्रहों और सितारों के नीचे रहते हैं। हालांकि आकाश में तो बहुत सारे ग्रह हैं, लेकिन 9 ग्रह ऐसे हैं, 7 ग्रह मैं कहूँगा, एस्ट्रोलॉजी में तो 9 ग्रह कहते हैं, वैसे तो 7 ग्रह कहूँगा, जिनका हम पर पूरा 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 प्रभाव पड़ता है। ये आप जान लीजिए। 7 प्रकार के हमारे चक्रास भी होते हैं और इसी प्रकार से 7 ग्रहों का हम पर प्रभाव भी पड़ता है। और जो 2 ग्रह होते हैं, राहु या केतु, वो हमारे जिस प्लैनेट के साथ बैठते हैं उस तरह से हमें इफेक्ट करते हैं, क्योंकि जो राहु और केतु हैं एक शैडो प्लैनेट है, वो कोई भी पिंड नहीं है उसका, वो एक छाया है, वो एक नोड है, नॉर्थ एंड साउथ नोड है। तो ये आकाश की बातें हैं और उसी आकाश को मैं एक पेज पर उतारता हूँ ग्रहों को और आपके बारे में एक राशिफल तैयार करता हूँ। इस महीने मैं आप सभी के तुला राशि वालों की बात करूंगा, तुला राशि वाले के मई 2019 के हालातों की बात करूंगा। राशिफल शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि यह राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है और यदि आपकी मून साइन या तुला लग्न है या तुला राशि है तो ये आपको देखना चाहिए, तो आपको बेहद सटीक और बेहद कन्फर्म दिखेगा। तुला राशि वालों की अगर सबसे पहले मैं ग्रहों की बात करूं तो आपकी द्वितीय भाव में बृहस्पति वृश्चिक राशि के रहेंगे, तीसरे भाव में शनि धनु के रहेंगे, पंचम में चंद्रमा कुंभ के रहेंगे, शुक्र मीन में रहेंगे, छठे में और सप्तम में सूर्य बुध रहेंगे, वहीं पर भाग्य भाव में मिथुन राशि के राहु रहेंगे। ये रहेगी आपकी ग्रही स्थिति। अगर मैं आप सभी के तुला राशि वालों की इस महीने की बात करता हूँ आपकी ग्रहों को देखकर, तो समय आपका जो मई 2019 है वो बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता है। उसका कारण क्या है कि आपका जो सूर्य है वो उच्च का सप्तम में बैठकर लग्न को देख रहा है और यहाँ पर सूर्य का उच्च होना ही खास तौर से मानसिक स्थिरता को लेकर ठीक नहीं है। धन का लिहाज अच्छा होगा, व्यापार का लिहाज अच्छा होगा, वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन धन हमें सुख दे दे यह जरूरी नहीं है। धन हमें कतई सुख नहीं दे सकता है, तो समय बहुत अच्छा तो नहीं कहा जा सकता है। और लग्नेश जो आपका अष्टम भाव में 8 डिग्री पर बैठा रहेगा, लग्नेश जो आपका छठे भाव में 8 डिग्री पर उच्च का बैठा रहेगा, उसके हिसाब से निश्चित तौर पर यह महीना आपका मानसिक दौड़ भाग वाला होगा, मानसिक अस्थिरता वाला होगा, जल्दीबाजी वाला होगा। आप जल्दीबाजी में फैसले लेंगे, निर्णय लेंगे, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स होगी। कफ होगा, आपको कफ बढ़ेगा, नज़ला जुखाम जिनको बहुत ज़्यादा होता है उनको समस्याएं हो सकती हैं। यूरिन रिलेटेड से जिसको किडनी की जिसको प्रॉब्लम चल रही होगी तुला राशि वालों के लिए उनको प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकती है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा। हालांकि जो बृहस्पति हैं वो दूसरे भाव में बैठकर आपकी कुंडली को काफ़ी संतुलन की स्थिति में तो डाल रहे हैं वृश्चिक राशि के, लेकिन लग्न इतनी पावरफुल नहीं हो पा रही है कि जो आपके मई 2019 को काफ़ी फेवरेबल बना दे। देखिए, किसी भी चीज़ की वैल्यू होती है ना, वो स्थान की होती है, वो स्थान की होती है। आप इस बात को समझ लो। प्लैनेट का भी होता है, वो स्थान का होता है। व्यक्ति का भी होता है, वो स्थान का होता है। रोड पर एक मूर्ति फेंकी पड़ी हो, लोग उसको ध्यान नहीं देंगे बल्कि पैर मारकर निकल जाएंगे। वही मूर्ति मंदिर में रहेगी तो लोग उस पर पूजा करेंगे, उसकी वो करेंगे। व्यक्ति अगर एक अच्छे स्थान पर बैठा रहेगा, मतलब एक अच्छे घराने का रहेगा या एक अच्छी पोजीशन लेकर रहेगा, हम उसकी वैल्यू करेंगे। वही व्यक्ति कितना अच्छा क्यों ना हो, अगर उसके पास धन नहीं होगा, स्थान अच्छा नहीं होगा, झोपड़ी में रहता होगा, हम उसकी वैल्यू नहीं करेंगे। उसी प्रकार से रहे है तो आपका शुक्र लग्नेश, लेकिन छठे भाव में उच्च का, छठा भाव रोग ऋण शत्रु का भाव, वहां पर जो शुक्र है वो उच्च होकर बैठ गया।
तो अच्छा नहीं मानता हूँ मैं। वे जिन्हें नज़ला जुकाम है उनको समस्याएं ज़्यादा हो सकती है, कफ कमर आदि से पीड़ित होंगे उनको ज़्यादा समस्याएं होंगी। पार्टनरशिप में काम करने वालों के लिए समय बढ़िया है, धन आता हुआ दिख रहा है। अब सूर्य यहीं पे ये करेगा, पार्टनरशिप से जोड़ सकता है, शेयर मार्केट में काम करते होंगे उसमें फ़ायदा करा सकता है, कोई रिश्ता जोड़ सकता है, किसी का साथ जोड़ सकता है, तो ये सूर्य करेगा। लेकिन सूर्य लग्न को देख रहा है, चिड़चिड़ापन, शॉर्ट टेम्पर, मेंटली डिस्टर्बेंस, मन व्यथित रहना, पेट में दवाइयाँ जाना, पेट खराब रहना, ये सारी प्रॉब्लम्स आपको दे भी देगा। रिश्तों को लेकर यह महीना बिल्कुल भी अच्छा नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि रिश्ता आपके लिए इस महीने बेहद संवेदनशील दिख रहे हैं। तो मानसिक अशांति रहेगी, सावधान रहना इसके लिए। अचानक कुछ गड़बड़ हो सकता है, अचानक आपके कुछ बोलने से, आपके कुछ करने से अचानक गड़बड़ हो सकता है, इसलिए समझदारी से काम करें। कोई बड़े से आप निर्णय लें और थोड़ा सा समय देखिए, बहुत परेशान नहीं होने की बहुत समस्याएं आ गई, ऐसा कुछ भी नहीं, थोड़ा सा जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना, उसको समझ लीजिएगा। जल्दीबाजी में फैसला नहीं करिएगा, अचानक गड़बड़ हो सकती है, सोच समझ के करना है। वैवाहिक जीवन में कटुता रहेगी और प्रतिष्ठा को लेकर समय बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता है। प्रतिष्ठा, मान सम्मान को लेकर बहुत अच्छा समय नहीं कहा जा सकता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। वैवाहिक जीवन में आपकी कटुता रहेगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। स्टूडेंट्स का समय ठीक रहेगा, उसमें बहुत चिंता नहीं है, क्योंकि पंचम का मालिक पंचम को ही तीसरी दृष्टि से देख रहा है, शनि तीसरी दृष्टि से देख रहा है, और द्वितीय भाव में बृहस्पति भी आ गए हैं वृश्चिक राशि के, अभी अतिचारी होकर जो थे, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा समस्या प्रॉब्लम्स वाली आपको नहीं है। लेकिन इसका बस इतना ध्यान रखिएगा, ठंडी चीज़ें और गैस देने वाली चीज़ों से आपको थोड़ा सा परहेज करके चलना है, इसका बहुत ध्यान रखना है। पशु पक्षियों को पानी पिलाना है, गर्मी बहुत ज़्यादा है तो सबसे पहले ये चीज़ें करनी। अगर आप देखो, आपकी जो तुला राशि की बात करते हो तो ठीक है, आप पानी पशु पक्षियों को पिला सकते हो, अदरवाइज़ आप चाहें तो आप कहीं प्याऊ लगवा सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़रूरी है, गर्मी बहुत है। कोशिश करिएगा, मैं भी करूँगा, आप भी करिएगा, तो आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है ना। 2-3 और उपाय आपको बता देता हूँ। लाल फल, अगर आप कभी भी देखें कि अनार हो गया, सेब हो गया, आप किसी भी ज़रूरतमंद को दान दे सकते हैं। कोई भी लाल फल आपको दान देना आपके लिए काफ़ी बहुत अच्छा रहेगा। इससे आपकी जो तमाम संकट, जो व्याधियाँ, परेशानियाँ हैं, वो कहीं ना कहीं आप खुद इसका अनुभव करेंगे कि वो चीज़ें काफ़ी कम हो गई हैं। तो आप इसका करिएगा, निश्चित तौर पर आपको फेवरेबल, आपको अच्छा समय लगेगा। ओम दुन दुर्गाय नमः, बहुत बड़ा रामबाण दे रहा हूँ इस महीने के लिए। ओम दुन दुर्गाय नमः, इस मंत्र का जाप आप माँ भगवती के मंदिर में जाके कर सकते हैं, एक माला घर पर कर सकते हैं, तो आपके लिए काफ़ी बेहतर स्थितियाँ रहेंगी, इसका आप ध्यान करके चलिएगा। बाकी कहीं कोई समस्या नहीं है। सब्र रखिएगा, धैर्य रखिएगा, बड़ों का सम्मान करिएगा, सात्विक आहार लीजिएगा, जितना हो सके बड़ों का आशीर्वाद लीजिएगा, बाकी कहीं कोई समस्याएं नहीं रहेगी। मुझसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। यदि आप जीवन में और भी समस्याओं से घिरे हैं और चाहते हैं अपना समाधान, स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर फ़ोन करिए, फ़ीस की डिटेल ले लीजिए और फ़ीस जमा करा के अपने बारे में आधे घंटे पूरे डिस्कशन मुझसे कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मुझसे जुड़ने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। नमस्कार।